हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत सैनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 के एंट्रेंस के बाद ई काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है आ चुका है और बच्चों को सैनिक स्कूल का अलॉटमेंट भी हो चुका है। कुछ बच्चे जो हैं उनको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिला हुआ है, जबकि कुछ बच्चों को न्यू सैनिक स्कूल जो है वो अलॉट हुआ है। अब जिन बच्चों को न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है उनके पेरेंट्स के मन में बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा द्वंद्व चल रहा है कि क्या सैनिक स्कूल जो है न्यू सैनिक स्कूल उनमें बच्चों का एडमिशन लेना चाहिए। क्या न्यू सैनिक स्कूल जो है वो ओल्ड सैनिक स्कूल के कंपैरेटिवली रिलायबल हैं या नहीं है। क्या ये एक अच्छा विकल्प होगा, अच्छा चॉइस होगा बच्चे के फ्यूचर को लेकर। तो ऐसे तमाम कंफ्यूजन जो हैं वो पेरेंट्स के मन में चल रहे हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जिनके बेस्ड पर आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि क्या न्यू सैनिक स्कूल जो है वो बच्चे के लिए ठीक है या नहीं, क्या बच्चे का एडमिशन जो है वो न्यू सैनिक स्कूल में करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। तो पेरेंट्स, सबसे पहले तो जो मेन जो मुद्दा है वो है आपकी क्लियरिटी पर। क्या आप क्लियर हैं कि आप अपने बच्चे को फ्यूचर में कहाँ भेजना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के फ्यूचर में एनडीए, एसएसबी, नेवल फोर्स, ऐसी तमाम डिफेंस वाली सर्विसेज में भेजना चाहते हैं, या आपका उद्देश्य है कि केवल मेरा बच्चा जो है वो किसी रेसिडेंशियल स्कूल में रहे, वहाँ रहकर पढ़ाई करे, एक हार्ड वर्किंग, एक डिसिप्लिन और एक सेल्फ डिपेंडिंग लाइफ जो है वो जीना सीखे, स्टार्ट करे। तो यहां मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि जो न्यू सैनिक स्कूल हैं वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, बल्कि यहां मुद्दा ये है कि आपका एम क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप अपने बच्चे को फ्यूचर में क्या कराना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को फ्यूचर में एनडीए में ले जाना चाहते हैं, एसएसबी दिलाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखे, आपका बच्चा जो है वो डिसिप्लिन लाइफ जिए, है ना। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा जो फोकस है वो यहाँ होना चाहिए कि आपका एम क्या है। दोस्तों, अगर बात करें गवर्नमेंट सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में मेन डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है और न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, इनमें मुख्य अंतर होता है स्टाफ और मैनेजमेंट का। जैसे बात करें जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं, ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, इनमें जो स्टाफ और मैनेजमेंट होता है, ये सभी जो हैं वो मोस्टली डिफेंस से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो होते हैं, वो इनको कंडक्ट करते हैं। जैसे अपन बात करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, तो ये सारे पोस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं डिफेंस के जो कमांडेड ऑफिसर जो हैं वो इन पोस्ट पर पोस्टेड रहते हैं, पदस्थ रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सैनिक स्कूल्स को मैनेज करते हैं, चलाते हैं। अगर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ में भी मेनली जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड रहते हैं, डिफेंस की फील्ड से ही होते हैं या डिफेंस से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में, तो न्यू सैनिक स्कूल जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि वो पीपीपी मॉडल पर बेस्ड एक प्राइवेट सेक्टर की स्कूल हैं, जिनको सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा एडिशनली जो है सैनिक विंग को उसमें ऐड किया गया है, और प्राइवेट स्कूल्स को ही सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा सैनिक स्कूल्स में कन्वर्ट करने का ये जो एक मॉड्यूल है वो चलाया जा रहा है। तो इनमें जो मैनेजमेंट हैं या जो मैनेजमेंट की जितनी भी पोस्ट हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उन पर कहीं ना कहीं जो सिविलियंस टीचर्स होते हैं वही इन पर पोस्टेड रहते हैं। स्टाफ की बात करें तो स्टाफ जो है वो सिविलियंस होते हैं जो कि डिफेंस से ज़्यादा रिलेटेड नहीं होते, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो आपके बच्चों को डिफेंस या सेना की तरफ उनका इंटरेस्ट बिल्डअप करने में उतनी कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। जबकि गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में जो आपके स्टाफ मैनेजमेंट हैं वो खुद ही कहीं ना कहीं किसी अपना डिफेंस से रिलेटेड हैं, किसी ना किसी सेना से रिलेटेड हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा उसका इंटरेस्ट बिल्डअप कर सकते हैं डिफेंस की तरफ। एनडीए में तैयारी करवाने के लिए वो आपके बच्चे के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर फिर भी मान लीजिए कोई पेरेंट्स जो है वो न्यू सैनिक स्कूल का चूज बच्चे के लिए करना चाहता है, न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है,
तो किस बेस पर न्यू सैनिक स्कूल्स को सिलेक्ट किया जाए, तो उसके लिए कुछ अहम पॉइंट जो है मैं आपको बताने चाह रहा हूं। आप इन पॉइंट्स को कंपेयर करके न्यू सैनिक स्कूल्स में भी एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान में इंडिया में 70 से अबव जो है वो न्यू सैनिक स्कूल कंडक्ट हो रही हैं, जो कि बहुत पुरानी है। कुछ जो है वो 2 से 3 साल पहले से जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा उनको ऐड किया गया है सैनिक स्कूल्स में। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनका ये फर्स्ट सेशन ही हो रहा है। तो कई सारी स्कूल्स हैं और स्कूल्स वाइज उनकी जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है। तो अगर आप न्यू सैनिक स्कूल्स को चूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्कूल जो है वो कितना पुराना है, कितने वर्षों से स्कूल जो है वो कंडक्ट हो रहा है, प्लस इसको सैनिक स्कूल्स के अंदर कब इसको लिया गया था, कब इसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अपना हस्तक्षेप किया था और कब से ये रनर अप चल रहा है। तो सबसे पहली चीज होती है कि भाई ये कितना पुराना स्कूल है, क्योंकि स्कूल जितना पुराना होगा उसकी रिलायबिलिटी उतनी ही बढ़ने वाली है। दूसरा, स्टाफ और मैनेजमेंट। जहां आप अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, जहां आपका बच्चा पढ़ेगा रहेगा, जो स्टाफ, जो टीचर्स आपके बच्चे के साथ हमेशा 24 घंटे रहने वाले हैं, वो स्टाफ जो है वो कितना रिलायबल है, कितना आपके बच्चे के लिए डेडिकेटेड है, आपके बच्चे को समझने में कितना योगदान देने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि स्टाफ जो है वो आपके बच्चे के लिए कितना सपोर्टिव है। तो जो बच्चे उस स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से, उन बच्चों से फीडबैक जानकर आप स्टाफ या मैनेजमेंट के बारे में सही जानकारी जुटा सकते हैं। अगला होता है दोस्तों हॉस्टल, जो कैंपस है और जो सराउंडिंग्स है वो आपके बच्चे के लिए कहीं ना कहीं कितना कंफर्टेबल रहने वाला है। आपका बच्चा जो है वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकता है। आजकल अगर देखें तो बहुत सारी न्यू सैनिक स्कूल्स ऐसी हैं जिनका कैंपस हॉस्टल जो है वो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल से भी बहुत बेहतर है। उन्होंने स्विंग, हॉर्स राइडिंग, पूल, इन सब चीजों को बड़े बैलेंस करके अपने कैंपस को बड़ा ही सुंदर बनाया हुआ है। तो यहां आपको यह देखना है कि आपका जो कैंपस है वो आपके बच्चे के लिए सुटेबल है या नहीं है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। फिर सबसे अगला जो अहम पॉइंट है दोस्तों वो है फीस का। न्यू सैनिक स्कूल्स जो हैं उनकी जो फीस होती है वो वेरी करती है स्कूल टू स्कूल। कुछ न्यू सैनिक स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी फीस जो है वो बहुत हाई है, जबकि कुछ सैनिक स्कूल्स जो ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली कम फीस जो है वो चार्ज करते हैं और बच्चे को अच्छा एजुकेशन भी देते हैं। तो आपको देखना यह है कि जो आपके न्यू सैनिक स्कूल जो आप चूज करने वाले हैं उसकी जो फीस है वो आपके बहन के पैरामीटर के अंदर कहीं ना कहीं बिलोंग्स कर रही है या नहीं, क्योंकि कोई एक साल की बात नहीं है दोस्तों। आप अपने बच्चे को अगर 6 क्लास में एडमिशन दिला रहे हैं तो आपको 6 से 7 साल तक बच्चे की फीस जो है वो भरनी है। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि जो सैनिक स्कूल आप चूज कर रहे हैं उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब बात करते हैं कि समरी क्या है मैन हमारे इतने बात करने के पीछे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स जो है वो गेन कर रहे हैं, जैसे सपोज मान लीजिए क्लास 6 में किसी बच्चे ने 250 या उससे ऊपर गेन किया हुआ है और उस बच्चे के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फ्यूचर में ऑफिसर बने, डिफेंस में जाए, तो ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी रखनी चाहिए, ऐसे पेरेंट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स के लिए। आप कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आपका बच्चा जो है वो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में एडमिशन लें, ताकि आपका बच्चा जो है वो अपनी जो इंटेलिजेंसी है उसको बनाए रखे और आपका जो एम है, जो ड्रीम है, उसको पूरा कर सके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनने अपने एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। जैसे 6 क्लास के लिए बात करें, अगर कोई बच्चा 220 या उसके सराउंडिंग्स है, क्लास 9th के लिए कोई बच्चा 300 या उसके सराउंडिंग है, लेकिन फिर भी ऐसे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी रेसिडेंशियल स्कूल में रहे, किसी ऐसी स्कूल में रहे जहां पर वो डिसिप्लिन सीखे, जहां पर वो अपने आप बिल्डअप करना सीखे, रहना सीखे, अपने आसपास के लोगों से जुड़ना सीखे। तो ऐसे बच्चों के लिए न्यू सैनिक स्कूल का जो चयन है वो अच्छा माना जाएगा। जो भी न्यू सैनिक स्कूल आपके आसपास या आपकी नज़रों में बेस्ट है, आप उसमें बच्चे को एडमिशन दिला सकते हैं, क्योंकि नई न्यू सैनिक स्कूल जो हैं वो भी हर साल जो है अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए
न्यू सैनिक स्कूल का जो सिलेक्शन है वो भी बेस्ट माना जाएगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जो भी व्यूअर हैं चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई जो अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।